हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका मेरी इस नई वीडियो में। तो थंबनेल देख के तो पता चल ही गया होगा कि इस वीडियो में आज हम सीखने वाले हैं गिटहब। तो अब मैं आपको बेसिकली बता देता हूँ कि गिटहब हम क्यों यूज़ करते हैं, ठीक है। तो एक्चुअली होता क्या है कि हम एक प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं। एक प्रोजेक्ट बोल सकते हैं कि हम कमर्शियल वेबसाइट पे काम कर रहे हैं, जिस पे हम जैसे एक फूड डिलीवरी ऐप पे काम कर रहे हैं या फूड डिलीवरी वेब एप्लीकेशन पर काम कर रहे हैं, ठीक है। तो अब उसमें वो जो कोड है हम कहाँ स्टोर करेंगे, ठीक है। तो हम गिट ले सकते हैं, हम गिट में उसको स्टोर कर सकते हैं। बट हम गिट में सिर्फ कोड स्टोर नहीं करते हैं, हम उसमें पूरी एप्लीकेशन की प्रोग्रेस को हम ट्रैक कर सकते हैं, ठीक है। कि किसने कब कमिट किया, किसने कब क्या चेंजेस किए, कौन कहाँ पर काम कर रहा है। तो बेसिकली होता क्या है कि सपोज एक प्रोजेक्ट है, उसमें कोई एक बंदा काम नहीं करता है, 5 to 6 10 ऐसे पीपल काम करते हैं। तो सपोज दो बंदे फ्रंट एंड में काम कर रहे हैं, दो बंदे बैक एंड में काम कर रहे हैं, दो बंदे डेटाबेस में काम कर रहे हैं, दो बंदे टेस्टिंग वगैरह में काम कर रहे हैं ना, और दो बंदे डिप्लॉयमेंट में काम कर रहे हैं, ठीक है। तो सपोज मान लेते हैं कि हमारा फूड फूड वेब एप्लीकेशन है, ठीक है, फूड वेब एप्लीकेशन। तो उसमें क्या कर सकते हैं, हम ये बोल सकते हैं कि ऑथेंटिकेशन, तो समझ लो दो बंदे हैं, ठीक है। तो एक बंदा ऑथेंटिकेशन वाले पार्ट में काम कर रहा है, और एक बंदा यूआई में काम कर रहा है, ठीक है, जो सिर्फ सिर्फ यूआई बनाता हो, और एक बंदा सिर्फ उसे ऑथेंटिकेशन मीन्स लॉग इन लॉग आउट ये सब चीज़ें चेक करता हो, ठीक है। तो अब क्या है, लेकिन प्रोजेक्ट तो एक ही है। तो मैं क्या करूँगा, मैं अपनी सेपरेट ब्रांच बनाऊंगा, फीचर शुभम, और वो अपनी सेपरेट ब्रांच बनाएगा। सपोज उसका नाम अमित है, तो फीचर अमित। तो वो अपने कोड अपनी ब्रांच पे पुश करेगा, और अमित अपने कोड अपनी ब्रांच पे पुश करेगा। बट हमारी एक मास्टर ब्रांच होगी, मेन ब्रांच या मास्टर ब्रांच। तो जब हम दोनों अपने अपने काम कंप्लीट कर लेंगे, तो उन दोनों कोड को मर्ज करके एक मेन ब्रांच पे पुश कर देंगे। तो बेसिकली हम इसलिए यूज करते हैं गेट। और मैं इसलिए आपको सिखा रहा हूँ क्योंकि आगे आने वाली वीडियो में डिप्लॉयमेंट में गिट का बहुत ही ज़्यादा रोल है, ठीक है। तो और हाँ, मैं आपको इतना गिट सिखा रहा हूँ कि आप अच्छे से इंडस्ट्री में काम भी कर सकते हो। तो ठीक है गाइस, आ जाओ। तो ठीक है गाइस, अब हम स्टार्ट करते हैं गिटहब। तो अब यहाँ पे आपको लिखना है, जस्ट गिटहब टाइप करना है, github.com एंड देन इंटर, ठीक है। तो कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। तो शायद आपका अकाउंट होगा नहीं गिटहब में, तो आपको क्या करना पड़ेगा, साइन अप करना पड़ेगा। साइन अप करने के बाद आप जस्ट गूगल से इसको साइन अप कर लो, ठीक है। जैसे अब मैं इस वाले अकाउंट से साइन अप कर सकता हूँ, उसमें क्लिक करोगे तो वो ऑलरेडी से साइन अप हो जाएगा। और साइन अप होने के बाद आप उसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो मेरा अकाउंट ऑलरेडी से यहाँ पर है, तो मैं वही यूज़ करूँगा। ठीक है गाइस, तो अब हम हो चुके हैं लॉगिन, ठीक है। हमने अपना गेटअप पूरा लॉगिन कर लिया है, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा, ठीक है। तो अब सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें यहाँ जाना है, न्यू पर क्लिक करना है, ठीक है। हमने न्यू पर क्लिक किया। न्यू पर क्लिक करने के बाद, तो सपोज हम काम कर रहे हैं एक फॉर्म पर, जिस पे हमें अपनी डिटेल फिल करनी होगी और सबमिट करना होगा, ठीक है। तो मैं रेपो का नाम लिख देता हूँ, फॉर्म, ओके, फॉर्म, फॉर्म वेब, ठीक है, फॉर्म वेब डाल दिए। अब डिस्क्रिप्शन आप कुछ भी डाल सकते हो, डालना हो तो डालो, नहीं डालना हो तो मत डालो। एंड देन क्रिएट रिपोजिटरी। तो हमने रिपोजिटरी ही क्रिएट कर ली, ठीक है। तो हम ये बोल सकते हैं कि ये हमारा फोल्डर हो गया, ठीक है। हमारा ये फोल्डर हो गया। अब अब हमें बेसिकली क्या करना है, आपको ये दिख रहा होगा, ये इसको हमको कॉपी करना है, कॉपी किया हमने, ठीक है। अब हमको क्रिएट करना है एक फोल्डर। जस्ट हमने यहाँ राइट क्लिक करके न्यू फोल्डर पर क्लिक किए। अब यहाँ पर भी सेम ही लिख दो, फॉर्म डॉट वेब, ठीक है, ये लिख दिया हमने, ठीक है। अब इसको ओपन करो, CMD या VS कोड पे इसको अब हमको ओपन करना है। अब ये VS कोड पर ओपन हो जाएगा, या तो गाइस अब ये VS कोड पर ओपन हो गया है। आप देख रहे होगे हमारे पास अभी कुछ भी नहीं है, ये पूरा का पूरा खाली है। तो सबसे बेस्ट प्रैक्टिस यही होती है कि प्रोजेक्ट बनाने से पहले ही आप अपनी रेपो बना लो, रेपोजिटरी बना लो, फोल्डर बना लो, एंड देन उसके बाद उस पर काम स्टार्ट करो, ठीक है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, जो हमने रिपोजिटरी बनाया है वो तो अभी हमारे क्लाउड पर है, क्लाउड पर बोले तो वो अभी ऑनलाइन है,
हमारे पास VS कोड पर नहीं है। तो हम क्या करेंगे, अब हम उसको करेंगे क्लोन। चलो मैं बताता हूँ कि कैसे क्लोन करते हैं। क्लोन करना इन द सेंस उसको हमारे VS कोड में डालना, दैट्स इट। ठीक है, तो अब हमको लिखना है यहाँ पे गेट क्लोन, और जो हमने लिंक कॉपी किए थे बस उसको पेस्ट करना है। तो ये हमने पेस्ट कर दिया। अब हमको करना है एंटर। तो देखो हमने ये वाली रिपो बनाया था वहां पे, फॉर्म डैश वेब, फॉर्म डैश वेब। ठीक है, तो अब हमको बस इसके अंदर जाना है, CD एंड देन फॉर्म। ये हम इसके अंदर आ गए। ठीक है, तो अभी देखो, अभी यहाँ पे आपको दिख रहा होगा मेन। तो जो मेन है वो हमारे रिपोजिटरी की सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे मेन ब्रांच है, मास्टर ब्रांच, मेन ब्रांच। ठीक है, ये मेन ब्रांच है हमारी। तो हम जब भी काम स्टार्ट करते हैं, तो हम अपनी खुद की अलग ब्रांच बनाते हैं। ठीक है, और जो मेन ब्रांच होती है उसमें हमारा मेन कोड, जो हम प्रोडक्शन का कोड होता है वो डला होता है। और जिस पर्टिकुलर कंपोनेंट पे काम करते हैं, पर्टिकुलर कोड बेस पे काम करते हैं, उसके लिए अलग अलग ब्रांचेस बनाते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि मैं अपन ब्रांच कैसे बनाते हैं। तो मुझे अपन को लिखना है गेट चेकआउट -b, एंड देन अब मैं बना रहा हूँ फीचर फीचर दैश शो। ठीक है, तो मैंने ये बना लिया अपनी नई ब्रांच, और जैसे ही एंटर करूंगा देखो आप क्या होता है। ठीक है, अब मैं अपनी ब्रांच पर आ गया हूँ। ठीक है, मैं अपनी ब्रांच पर आ गया हूँ। तो अभी हमने अपनी फीचर ब्रांच बना लिया। ठीक है, अब हम इस पे काम करेंगे। तो अब हमको क्या करना है, जस्ट इसको एक कमांड दे दो कि भाई एक फॉर्म बना दे। ठीक है, ये मैंने बताया था आपको कि ये कैसे इंस्टॉल करते हैं, ये कैसे वर्क करता है। अगर आपको नहीं पता हो ये, तो मैं लिंक दे दूंगा पुरानी वीडियो की, अब वहां पर जाके देख देख सकते हो। मैंने उसमें बताया हूँ कि ये कैसे काम करता है। ठीक है। ठीक है, तो मैंने इसको बोल दिया हूँ कि एक फॉर्म बना दे, एक वेब ऐप क्रिएट कर दे जिसमें मैं एम्प्लॉय की डिटेल्स फिल करके सबमिट कर सकूँ, दैट्स इट। तो ये धीरे धीरे काम कर रहा है। तो गाइस इसने फाइल्स बनाना चालू कर दिया है, ये देखो, इसने फाइल्स क्रिएट करना चालू कर दिया है, और जस्ट फिनिश ही करने वाला है। तो गाइस फाइनली इसने हमारा पूरा कोड बेस रेडी कर दिया है, सारी फाइल्स बना दिया है। चलो अब मैं आपको इसको रन करके दिखाता हूँ। ठीक है। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि इसने ये सारा बना दिया है, और यहाँ पर सबमिट भी है। ठीक है, तो हम सबमिट भी कर सकते हैं। तो अब हमारा मेन टास्क क्या है, अब हमको इस पूरे कोड को गिटहब में पुश करना है। ठीक है, तो मैं धीरे धीरे आपको बताता हूँ। और हाँ, एक चीज़ और, मैं जो भी चीज़ें आपको बता रहा हूँ, ठीक है, उससे आपसे गिटहब अच्छे से बन जाएगा। और हाँ, आप काम करते करते बाकी सारी चीज़ें सीख जाओगे। ठीक है, ज़रूरी नहीं कि सारी चीज़ें अभी सीखना है, बट मैं इतना सिखा दे रहा हूँ आपको कि आप अच्छे से गिट चला लोगे। ठीक है, चलो ठीक है। ठीक है, तो समझ लो हमारा कोड बेस रेडी हो गया, और ये मेरी फीचर ब्रांच पे, मतलब मैं शिवम इस पे काम कर रहा हूँ। ठीक है, तो अब हम चेक करते हैं। सबसे पहले हमारा, एक मिनट, हाँ, अभी हम इस फोल्डर के अंदर आते हैं, फॉर्म। ये हम फोल्डर के अंदर आ गए अपने। ठीक है, अब हमको चेक करना है इसका स्टेटस, की क्या स्टेटस है। ठीक है, गेट स्टेटस। ठीक है, अभी गेट स्टेटस क्या दिखा रहा है, ये कि ये सारी नई फाइलें ऐड हुई हैं। ठीक है, ये सारी नई फाइलें ऐड हुई हैं। ठीक है, ये सारी। तो अब हाँ, वैसे तो हम ये डिस्ट वाली फाइल को कभी भी नहीं डालते हैं, बट आपको दिखाने के लिए, और नोट पैकेज भी नहीं डालते। तो वेट वेट, तो इसके पहले हमको एक क्रिएट करना पड़ेगा, गेट इग्नोर। वन सेकेंड, इसी से बोलता हूँ, यही क्रिएट कर देता है। क्रिएट गेट इग्नोर एंड ऐड नोड मॉड्यूल्स एंड डिस्ट। ठीक है, हाँ, तो गाइस मैंने इसको बोला है कि एक गेट इग्नोर फाइल क्रिएट कर दे। क्यों क्रिएट कर दे, कि क्या करता है ये गेट इग्नोर, कि जो जो फाइलें हमें पुश नहीं करनी होती गिटहब में, ये
उसको उसके अंदर डाल देता है, मीन्स कि वो सारी फाइल को ऐड करेगा, लेकिन मैंने इसमें ऐड किया हूँ डिस्ट एंड नोड नोड मॉड्यूल। सो एक्चुअली नोड मॉड्यूल्स के अंदर हमारी सारी डिपेंडेंसी होती है जो कि बहुत ज़्यादा उसमें मतलब एमबी की होती है ना, इसलिए हम उसको नहीं करते हैं। और दूसरा डिस्ट, ये हमारी बिल्ड फाइल होती है, तो ये दोनों हमको नहीं करना होता। एक और होती है डॉट एनबी, तो डॉट एनबी भी हम नहीं करते हैं, ठीक है। तो अभी इसने गिट इग्नोर बना दी है और ये दोनों डाल दिया। तो अब देखो, अब हम गिट स्टेटस चेक करेंगे इसमें, तो क्या दिखाएगा। ठीक है, अब देखो इसने ऑटोमेटिकली वो दोनों को अलग कर दिया, मीन्स वो दोनों अब इसके अंदर आएंगे ही नहीं, ठीक है। चलो, ठीक है। अब गेट स्टेटस, सबसे पहले हमारा काम होता है स्टेटस चेक करना, हमारे ब्रांच का स्टेटस क्या है। उसके बाद हमको क्या करना होता है, गेट ऐड, ठीक है। गेट ऐड, अगर देखो जैसे अगर हमको सिंगल सिंगल चीज़ ऐड करनी होती है, सपोज मुझे ये वाली फाइल ऐड करनी है, तो मैंने कॉपी किया गेट ऐड एंड उस फाइल का नाम बस पेस्ट कर दिया, ठीक है। ये अब क्या होगा, सिर्फ ये वाली फाइल ऐड हो जाएगी, ठीक है, सिर्फ ये वाली देखो, ठीक है। हाँ, गेट स्टेटस एंड देन फिर स्टेटस चेक करेंगे हम। देखो, देखो ये वाली फाइल ऐड हो गई, ठीक है। तो सिंगल के लिए हमको गेट ऐड लिखना पड़ता है। अब मुझे सारी फाइल ऐड करनी है, ये वाली सारी, तो अब मैं ये लिखूंगा गेट ऐड एंड डॉट स्पेस डॉट एंड देन एंटर, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे चेक करूंगा गेट स्टेटस, ये देखो सारी फाइलें ऐड हो गई हैं। ये अभी गिटहब के अंदर ऐड नहीं हुई है, ठीक है ना, अभी गिटहब के अंदर ऐड नहीं हुई है, ये अभी हमारे लोकल में ही है, ठीक है। चलो, ठीक है। अब अभी हमने इसको ऐड किया है, ठीक है। अब हम इसमें डालते हैं, जैसे अब एक होता है डिस्क्रिप्शन डालते हैं कि क्यों ऐड कर रहे हैं, किस लिए ऐड कर रहे हैं, तो वैसे ही इस पे डालना पड़ता है गेट कमिट हाइफन एम, ठीक है। तो ये इसका कमांड होता है डिस्क्रिप्शन ऐड करने के लिए, और डिस्क्रिप्शन ऐड करना बहुत ही ज़रूरी है, बिना उसके ये आगे नहीं बढ़ेगा, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ क्रिएटिंग अ फॉर्म, क्रिएटिंग अ फॉर्म, ठीक है, दैट्स इट। जस्ट एंटर कर देंगे, ठीक है। तो अभी अभी क्या हुआ, इसने इसको ऐड कर दिया। अब अपन स्टेटस चेक करेंगे, क्या स्टेटस है इसका, ठीक है। अभी ये बोल रहा है नथिंग टू कमिट, मीन्स हमने कमेंट कर दिया, डिस्क्रिप्शन डाल दिया और उसको ऐड कर दिया। अब हमारा एक काम होता है कि अभी अभी ये गिट में नहीं गई है, तो उसके लिए कमांड होता है पुश गेट पुश ओरिजिन एंड मेरे ब्रांच का नाम, फीचर फीचर डैश शुभ, ठीक है। फीचर शुभ गेट पुश ओरिजिन एंड मेरे ब्रांच का नाम, ठीक है। तो गेट पुश मीन्स हम मेरी ब्रांच में इसको पुश कर रहे हैं रिमोटली, मीन्स अब ये क्लाउड पे चले जाएगा। देखो, अब देखो, देखो अभी ये इसने क्या बोला है कि न्यू ब्रांच एडिट एंड, अब देखो मैं दिखाता हूँ आपको। चलो, तो गाइस ये देखो अभी इसमें कुछ भी नहीं है, जैसे ही मैं इसको रिफ्रेश करूंगा इसके अंदर सारा कोड आ जाएगा, ठीक है। देखो, जैसे ही मैंने रिफ्रेश किया इसके अंदर सारा कोड आ गया, ठीक है। मीन्स हमने यहाँ से इसके अंदर सारा डेटा पुश कर दिया, ठीक है। हाँ, अब एक चीज़ और आपको दिखा देता हूँ, मेन के अंदर कुछ भी नहीं रहेगा, ठीक है। व्यू ब्रांचेस, ठीक है, वन सेकेंड। अभी इसमें एक ही ब्रांच है, ठीक है, ठीक है, कोई इशू नहीं, ठीक है। चलो, अब हम इसमें एक और ब्रांच बना लेते हैं, गेट चेकआउट हाइफन बी एंड मेन, ठीक है। अब हमने एक और ब्रांच बना ली है मेन, ये लो, ठीक है। अब नई ब्रांच बन गई है, ठीक है। अब जो भी कोड हमारा यहाँ पर है, जो भी जो भी कोड हमारा यहाँ पे है, ठीक है। तो अभी देखो, अभी हमने कोड कहाँ पर रखा था, फीचर ब्रांच में मेरी वाली, ठीक है। तो अब मुझे क्या करना है, वहाँ से पुल लेना है और इसमें भी डालना है। अभी वो जो कोड है मेरे फीचर ब्रांच में है, मेन में नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, गेट पुल ओरिजिन और मेरी ब्रांच का नाम क्या है, ठीक है, ये है मेरी ब्रांच का नाम, ठीक है। तो अभी इसमें हम क्या कर रहे हैं, तो गाइस अभी हम लोग मेन ब्रांच में हैं।
अब हमको इस पे डेटा डालना है किसका, फीचर शॉप का। ठीक है, तो अब हमने क्या लिखा, गेट पुल ओरिजिन एंड फीचर शॉप। तो इससे क्या होगा कि जो मेरे फीचर शॉप का डेटा है वो पूरा मेन ब्रांच पे आ जाएगा। अब ये क्या बोल रहा है, ऑलरेडी अप टू डेट, मीन्स ऑलरेडी से डेटा इसमें आ गया है। अब मुझे क्या करना है, गेट पुश ओरिजिन एंड देन मेन। तो इससे क्या होगा कि ये जो ब्रांच है मेन वो पब्लिश हो जाएगी और जितना भी डेटा है वो उसके अंदर आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको। देखो अभी यहाँ पे एक ब्रांच दिखा रही है। अब जैसे ही इसको मैं रिफ्रेश करूंगा, देखो दूसरी ब्रांच आ गई। ठीक है, मेन ब्रांच आ गई ये वाली। ठीक है। ठीक है, अब मुझे वापस से इस ब्रांच से उस ब्रांच में जाना है। ठीक है, तो क्या करना होगा मुझे, गेट चेकआउट एंड देन, हाँ फीचर शॉप। देखो अभी मैं मेन में हूँ, अब मुझे इस ब्रांच में जाना है, गेट चेकआउट। इस बार हाइफन बी मत लगाना। ठीक है। ठीक है, अब मैंने स्विच कर लिया अपनी ब्रांच पर। ठीक है, अब मुझे चेक करना है मेरे पास कितनी ब्रांचेस है। तो हमें लिखना पड़ेगा गेट ब्रांच। तो हमारे पास दो ब्रांचेस हैं। ठीक है, अब एक चीज और होता है, जैसे कि देखो जैसे कि अब मैंने यहाँ पर एक छोटा सा चेंज किया, ये मैंने चेंज किया। ठीक है, अब मैं इसका स्टेटस चेक करूंगा तो इसमें रेड रेड आएगा। ठीक है, देखो रेड आया कि मैंने इस फाइल पे चेंजेस किया हूँ। बट मुझे क्या करना, नहीं नहीं मुझे ये चेंज नहीं चाहिए, तो हम मैं लिखते हैं गेट रिस्टोर, सिंगल के लिए फाइल का नेम, और बहुत सारे हो तो डॉट स्पेस डॉट लगा देना। ठीक है, ये लो। ठीक है, तो गाइस अभी आप लोग सीख चुके हो इतना गेट हब। तो इतने, अगर इतना आपने सीख लिया तो आप अच्छे से काम कर लोगे इंडस्ट्री में। और अभी आने वाली वीडियोस में मैं आपको डिप्लॉयमेंट सिखाऊंगा कि आप कैसी अपनी वेबसाइट को डिप्लॉय कर सकते हो। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो एंड शेयर करो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।